हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत रादिया फ्रॉम ITBHU। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसे अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जैसा कि मैं 2-3 साल से लगातार काउंसलिंग में हूं और काउंसलिंग ऑपरेट कर रहा हूं, जैसा कि जोसा काउंसलिंग है और उसके बाद में जैक काउंसलिंग कॉमेट के, उसके बाद UPSEE और जोसा का जो CSEP काउंसलिंग होता है। तो ये सारी काउंसलिंग मैंने ऑपरेट की हैं और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वगैरह मैंने की हैं। इसमें मेनली हेल्प रहता है कि बच्चे काउंसलिंग में प्रेफरेंसेस वगैरह को सही से सेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये काउंसलिंग करते समय मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले, जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिनका ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा होने के बावजूद उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला। ठीक, कोई कॉलेज मतलब एक मेनली हम जोसा की बात करेंगे कि IIT जो मिलते हैं, जो JEE एडवांस जो क्रैक करते हैं उनको IIT अलॉट होते हैं। तो IIT में क्या है कि JEE एडवांस आप क्रैक करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट कट ऑफ भी मायने रखता है। सब्जेक्ट कट ऑफ आपका क्लियर होगा तभी आपको IIT में एडमिशन मिलेगा, और आपके कितने भी मार्क्स हैं ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं है उसके बाद आपके कितने भी मार्क्स हैं तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपको एडमिशन मिल जाए वहाँ पे। तो इसमें मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो लगी है कि अगर किसी बच्चे के 200 मार्क्स हैं, ठीक है, और कोई एक सब्जेक्ट में उसका कट ऑफ क्लियर नहीं है, ठीक है, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि उस बच्चे ने मेहनत नहीं की, उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, और उसके बावजूद उसे IIT नहीं मिल रहा, क्योंकि 200 मार्क्स पे अच्छी रैंक बनती है, कम से कम 1000 के अप्रॉक्स में रैंक बनती है JEE एडवांस में। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी है। ठीक है, जैसे काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा रहते हैं क्लास में और टीचर से इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता बच्चों का और गाइड कर नहीं पाते, तो कोई एक सब्जेक्ट उनका वीक हो जाता है और वो उस पर ध्यान नहीं देते बच्चे, और धीरे धीरे और वही कंडीशन रहती है और उसके बाद में फाइनली और ये कंडीशन बन के आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं मेंटरशिप। और मेंटरशिप में बेसिकली हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप में हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या फिर नहीं है, आप JEE की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है वो एक पीक टाइम है, इस पर अगर आपने ध्यान दिया अच्छे से तो आप एक अच्छे से डिसेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस मेंटरशिप का क्या मतलब है, इस मेंटरशिप का सिर्फ यही मतलब है कि आपको एक टेक्निक बताना कि किस तरीके से स्टडी करनी है आपके। अगर जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे कोई सब्जेक्ट अगर वीक सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, लेकिन 2 सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा स्कोर हो रहा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे हम। ठीक है, तो वो सब आपको एक वेल एजुकेशन जो वो चीज़ करके गया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता है इस चीज़ को। ठीक है, मेरा मानना ये है। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी अच्छी टीम है जो जिसमें सारे IITian हैं, NITian हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे, और जिसमें मैं हूँ, ठीक है, मैं भी एक IIT से हूँ, तो मुझे भी उसका पूरा पता है कि किस तरीके से सब्जेक्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटरशिप है इसका यही प्लान है। ठीक है, तो देखिए ये जो मेंटरशिप है, जैसे कि बैकबोन JEE नाम से ये, ठीक है, बैकबोन JEE नाम से, ठीक है, बैकबोन JEE नाम से है, और ये जो प्रशांत बरादिया जो मेरा नाम है। और उसके बाद इस तरीके से ये क्या रहेगा कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपना एनरोल करना होगा, जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में विदिन 20 आवर आपके पास एक कॉल जाएगा और जिसमें हम आपको एक मेंटर अलॉट करेंगे, और वो एक मेंटर IITian भी हो सकता है, NITian भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली IITian ही होगा। ठीक है, और ये जो मेंटरशिप है वो आपकी जब तक JEE एडवांस नहीं हो जाएगा तब तक ये पूरी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और इसमें JEE से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कॉलेज से रिलेटेड हर चीज़ का इसमें आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और ये ब्रोचर है, इसको मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जैसे पर्सनल मेंटरशिप में क्या रहेगा कि पर्सनल आप बात कर पाएंगे एक IITian से,
कि किस तरीके से उसने चीज़ों को समझा, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, ठीक है, कि आपका जो एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम पे क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी। और कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब है कि पहले आपका मूल्यांकन करेंगे कि आपको कितना आता है और क्या क्या आपने छोड़ रखा है, क्या क्या पढ़ रखा है, किस तरीके से, तो वो सारी चीज़ों का, ठीक है। और फिर अगर आप ये ग्रुप जो डिस्कशन है, जो ग्रुप डिस्कशन है, तो उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन भी किया जाएगा कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं इसमें कि कितना सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। अगर ग्रुप डिस्कशन के लिए ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं, क्योंकि सब अपनी प्राइवेसी की बात करते हैं। और जो ये पेपर सॉल्विंग की जो टेक्निक है, वो भी टेक्निक आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि वैसे आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हो तो उसके टाइम पे आपके क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो मीट के थ्रू और जो कॉल के थ्रू, ये सारे आपके पास जो भी मेंटर अलॉट होगा आपके पास, तो वो उसका आपके पास नंबर होगा। और आप कभी भी उससे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा कि वो मेंटर आपको पर्सनल डेली का शेड्यूल बना के भी देगा कि आपका पहले पूरा एनालिसिस करेंगे हम कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, क्या छोड़ा है, ठीक है, और क्या आपको अच्छा लगता है। मतलब अच्छा लगता है मतलब कि एग्ज़ाम टाइम पे हमें ऐसे टॉपिक्स करने हैं जिसमें हमारे इंटरेस्ट भी है और वो जल्दी भी हो जाएंगे। जैसे कोई स्टूडेंट्स है, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका अच्छा नहीं है, छोड़ रखा है, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेके बैठ जाए वो, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन और आना वही है 4 नंबर का, ठीक है, 4 या 5 नंबर का 2 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन मेनली प्रॉबेबली यही चांस है कि उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके बजाय हम क्या क्या टॉपिक्स कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम स्कोर हम अपना बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी जो टेक्निक हैं, वो सब एक जो IITian है या फिर NITian है वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है, ठीक है। ये सारी जो मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है ये स्पेशली आपके लिए है। और ये मुझे इसलिए भी थोड़ा जो ये प्रोग्राम मुझे लाने के लिए मेरा इंटरेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले क्योंकि जिनका ये सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं ये गाइडेंस की कमी है और टीचर इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाते, क्योंकि बच्चे इतने काफ़ी रहते हैं वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में। तो टीचर की क्या है कि बच्चों से मुलाकात हो नहीं पाती और वो उनको गाइड कर नहीं पाते। तो इसके लिए अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मैं फॉर्म दे रहा हूँ और उसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।